स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टेक्निकल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीटेक 5th सेमेस्टर बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जो काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन मैकेनिकल ब्रांच के बच्चों को 5th सेमेस्टर में पढ़ना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020, 2021 और 2022 तीनों ईयर के क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि तीनों साल आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और साथ ही साथ उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं कि उसके राइट आंसर क्या होंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको आने वाले जो 6 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है उसमें काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में कम से कम आपको 14 में 14 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ सके और साथ ही साथ एक दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि इस वीडियो से आपको टोटल 28 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इन सभी के बारे में पता चल सके। तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी प्रकार का अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और साथ ही साथ बीटेक 6 सेमेस्टर बच्चों के लिए ये यूट्यूब चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बीटेक 6 सेमेस्टर के लिए मैं आप सबों को 7 सब्जेक्ट पढ़ना है। कितना सब्जेक्ट पढ़ना है? बीटेक 6 सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ना है और सातों सब्जेक्ट का प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको पूरा नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे इस बार। तो आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं और काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन के 2020 के क्वेश्चन को देखते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेन अ सिलेंडर इज लोकेटेड इन अ वी ब्लॉक, जब किसी सिलेंडर को वी ब्लॉक में रखा जाता है। किसको? एक सिलेंडर है जो इसमें वी ब्लॉक में जब रखा जाता है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विच आर अरेस्टेड इज। इसमें क्या पूछा गया है? आपका नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना अरेस्ट हो रहा है, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना उसमें वरुद हो रहा है, यानी कि रुक जा रहा है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है 4 वो राइट आंसर हो जाएगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपसे अगर पूछता तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता? 2 हो जाता। किसी भी बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्री में 6 होता है और 4 अगर अरेस्टेड हो जाता है तो 4 अरेस्टेड हो जाएगा तो 6 - 4 यानी कि 2 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका बच जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर बी है आपका, अ प्लेनर मैकेनिज्म हैज 8 लिंक एंड 10 रोटरी ज्वाइंट्स, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म यूजिंग ग्रोबलर्स क्राइटेरियन। ग्रोबलर्स क्राइटेरियन का एक इक्वेशन होता है जो आप लोग पढ़े होंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 3 × L-1 - 2J, जहाँ L जो होता है नंबर ऑफ लिंक होता है और J जो होता है ज्वाइंट होता है, यानी कि लोअर पेयर होता है। तो यहाँ पे आपको L जो दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और ज्वाइंट जो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला में अगर आप लगाइएगा तो 3 × 10 - 1 - 2 3 × L जो है 8 दिया हुआ है तो यहाँ पे 8 लिखिए, 3 × 8 - 1 - 2 × 10। तो 3 × 8 - 1 कीजिएगा तो 3 × 7 - 2 × 10 20। तो 21 में से 20 घटाइएगा तो आपको 1 आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड 1 हो जाएगा। इस फॉर्मूला पे आपको बना लेना है 3 × L-1 - 2J, जहाँ L जो है नंबर ऑफ लिंक है जो दिया हुआ है 8 और J जो है नंबर ऑफ ज्वाइंट है जो दिया हुआ है 10। तो इस पर बनाइएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर सी है आपका, द लेंथ ऑफ द लिंक ऑफ ए 4 बार लिंकेज विथ रेवोल्यूट पेयर ओनली
आर पी क्यू आर एंड एस यूनिट्स गिवन दैट, यानी कि पी जो है क्यू से छोटा है, क्यू आर से छोटा है और आर जो है एस से छोटा है, यानी कि सबसे बड़ा लिंक आपका एस है, सबसे छोटा लिंक आपका पी है। विच ऑफ दिस लिंक शुड बी फिक्स्ड वन फॉर ऑब्टेनिंग अ डबल क्रैंक मैकेनिज्म। डबल क्रैंक मैकेनिज्म के ये हम किसको फिक्स्ड करेंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि हमको 4 जो है मैकेनिज्म मिलते हैं, एक डबल क्रैंक, उसके बाद क्रैंक रॉकर, रॉकर रॉकर और एक क्विकवर्थ मैकेनिज्म। तो आपको इसमें जो है सबसे छोटे लिंक यानी कि लिंक नंबर पी को हम जब क्या करेंगे, लिंक नंबर पी को यानी कि सबसे छोटे लिंक को जब हम फिक्स करेंगे तो हमको डबल क्रैंक मैकेनिज्म प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है आपका, द सेंस ऑफ कैरोलिस कंपोनेंट 2 ओमेगा वी इज द सेम एज दैट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर बी रोटेटेड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड जो है 90 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द लिंक कनेक्टिंग द पाथ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर ई है आपका, इफ अ 2 मास सिस्टम इज डायनेमिकली इक्विवेलेंट टू अ रिजिड बॉडी देन द सिस्टम विल नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन दैट द। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ द रिजिड बॉडी। ऑप्शन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर ई का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एफ है आपका, 2 rotors are mounted on a shaft. If the unbalanced force due to one rotor is equal in magnitude to the unbalanced force due to the other rotor, यानी कि एक रोटर का जो अनबैलेंस्ड फोर्स है दूसरे रोटर का अनबैलेंस्ड फोर्स के बराबर है, बट पोजीशन एग्जैक्टली 1800 यूनिट अपार्ट, यानी कि दोनों एक दूसरे से 1800 के डिस्टेंस पे है, देन द सिस्टम विल बी बैलेंस्ड। अगर सिस्टम बैलेंस्ड है तो क्या होगा, तो आपका स्टैटिकल होगा। क्या होगा, स्टैटिकली बैलेंस्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर एफ का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी है आपका, इन स्पूर गियर्स द सर्कल ऑन विच द इन्वॉल्यूट इज जनरेटेड इज कॉल्ड द। तो आप लोगों को पता होगा कि स्पूर गियर में इन्वॉल्यूट जो है किस सर्कल पे बनता है, तो आपका बेस सर्कल पे जो है इन्वॉल्यूट बनता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है क्वेश्चन नंबर जी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एच है आपका, इफ द प्रेशर एंगल ऑफ द क्रैंक इज 20 डिग्री देन फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन बिटवीन द रैक एंड द गियर टीथ इज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि प्रेशर एंगल ऑफ द रैक का प्रेशर एंगल दिया हुआ है और फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ द एक्शन बिटवीन द क्रैंक, यानी कि फोर्स पूछा गया है। तो आप लोगों को यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो है, इफ द प्रेशर एंगल ऑफ द रैक इज 20 डिग्री देन फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन बिटवीन द रैक एंड द गियर टीथ। तो यहाँ देखिए यहाँ इक्वेशन होता है आपका F बराबर P कोस फाई। तो फाई का वैल्यू तो दिया हुआ है, लेकिन ना आपका यहाँ प्रेशर दिया हुआ है ना फोर्स दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। तो प्रेशर हमसे क्या पूछ रहा है, प्रेशर पूछ रहा है, तो हमको फोर्स जो है पता होना चाहिए, जो नहीं पता है। तो इस क्वेश्चन को जो है अगर आप कोई भी बना देते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम 500 लेके चलते हैं, यानी कि 500 न्यूटन का फोर्स लेके चलते हैं, तो जो है प्रेशर हमारा आएगा 500 न्यूटन का फोर्स लेके चलते हैं, तो प्रेशर जो आएगा हमारा P बराबर 500 वाई कॉस 20 डिग्री। तो प्रेशर हमारा कितना आ जाएगा 532, जो ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर 500 फोर्स दिया रहे तब, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को टच करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आई है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रिक्शन क्लच। फ्रिक्शन क्लच कौन सा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ये आपका फ्रिक्शन क्लच नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जे है, टोटल स्लिप विल ऑकर इन अ बेल्ट ड्राइव व्हेन। टोटल स्लिप कब ऑकर होता है, तो जब एंगल ऑफ रेस्ट इज 0 हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जे का। ये थे आपके 2020 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके राइट आंसर। आगे हम लोग 2021 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ
अ प्लेनर लिंकेज विथ 8 लिंक एंड 9 सिंपल रिवोल्यूट जॉइंट। यानी कि सेम क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया था। 2001 में आपको बताया हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर DOF बराबर 3 इंटू L-1 माइनस 2J। तो इस पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकाल लेना है। तो 3 और लिंक दिया हुआ है 8, तो 8 माइनस 1 और जॉइंट दिया हुआ है 9, तो 2 इंटू 9, तो 3 इंटू 7 यानी कि 21 और 9 टू जा 18, तो 21 में से 18 घटाइए तो आपको 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर बी है आपका द नंबर ऑफ इन्वर्जन ऑफ फॉर अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज। नंबर ऑफ इन्वर्जन कितना होता है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है 4 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है आपका बैलेंसिंग ऑफ ए रिजिड रोटर कैन बी अचीव्ड बाय अप्रोप्रिएटली प्लेसिंग बैलेंसिंग वेट इन। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड 2 प्लेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर डी है आपका द क्लेनिश मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म इज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यूटिलाइज अ क्वाड्रिलेटरल सिमिलर टू द डायग्राम ऑफ मैकेनिज्म फॉर रेसिप्रोकेटिंग इंजन। क्लेनिश मेथड यानी कि अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देखे होंगे, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको 2 न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो उसमें आप लोगों को बताए थे कि वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और उसमें जो है रेसिप्रोकेटिंग इंजन का मैकेनिज्म लेके और उसको वेलोसिटी निकाला जाता है। तो उसी को प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई जो है आपका इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन प्राइमरी फोर्स आर। प्राइमरी फोर्स क्या होता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर पार्शियली बैलेंस्ड, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर एफ द रेशियो ऑफ टेंशन ऑन द टाइट साइड टू द दैट ऑन द स्लैक साइड इन अ फ्लैट बेड ड्राइव इज। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ जिसमें आपको न्यूमेरिकल बताया था। यहाँ पे होता है आपका T1/T2 इक्वल टू ई के पावर म्यू इंटू थीटा। तो यहाँ पे ऑप्शन में खोजिए ये कौन सा बोल रहा है एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड लैप जॉइंट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एफ का ऑप्शन नंबर फर्स्ट T1/T2 इक्वल टू ई के पावर म्यू इंटू थीटा। जी नंबर क्वेश्चन है आपका इन अ 6x20 वायर रोप नंबर 6 इंडिकेट्स द। तो इसमें जो है नंबर 6 जो है आपका इंडिकेट करता है नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन द वायर रोप, लेकिन नंबर 20 आपसे पूछेगा कि नंबर 20 इंडिकेट्स द। तो नंबर 20 जो है आपका नंबर ऑफ वायर को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जी का। क्वेश्चन नंबर ए है आपका इन केस ऑफ अ मल्टी plate disc clutch if n1 is the number of discs on the driving shaft and n2 is the number of discs on the driven shaft then what is the number of pair on the contact surface। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड n1 + n2 - 1। क्वेश्चन नंबर आई है आपका द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन टू ऑपरेट विदाउट इंटरफेरेंस इन द स्टैंडर्ड फुल हाइट इन्वॉल्व्ड टीथ गियर मैकेनिज्म में 20 डिग्री प्रेशर एंगल। तो देखिए आपको एंगल देगा और आपसे क्या पूछेगा नंबर ऑफ टीथ पूछेगा, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। तब जब 20 डिग्री प्रेशर एंगल दो क्या इतना दे 20 डिग्री प्रेशर एंगल फुल हाइट दे तो आपका इसमें नंबर ऑफ टीथ जो है 18 हो जाता है। लेकिन अगर 14.12 डिग्री कितना दे 14.12 डिग्री दे और फुल डेप्थ दे तो आपका नंबर ऑफ टीथ जो होता है 32 होता है। और 14.12 डिग्री दे और क्या दे आपका फुल डेप्थ इन्वॉल्व दे तो फुल डेप्थ इन्वॉल्व पे 32 होता है और कंपोजिट दे तो कंपोजिट पे जो है आपका 12 हो जाता है। कितना हो जाता है 12 हो जाता है। उसी प्रकार 20 डिग्री अगर स्टॉप इन्वॉल्व दे क्या दे 20 डिग्री स्टॉप इन्वॉल्व तो 20 डिग्री स्टॉप इन्वॉल्व में आपका नंबर ऑफ टीथ जो है 14 हो जाता है। तो ये सभी आप लोगों को देख के जाना होगा कि कब क्या पूछ दे।
क्वेश्चन नंबर जे है आपका, विच टाइप ऑफ गियर इज यूज्ड फॉर शाफ्ट एक्सेस हैविंग एन ऑफसेट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हाइब्रिड गियर्स। तो ये थे आपके 2021 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके राइट आंसर। इसके बाद हम लोग 2022 के देखेंगे क्वेश्चन को। ऑलरेडी हम लोग 2022 के क्वेश्चन को देख चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। लोअर पेयर हैज़, तो लोअर पेयर के पास क्या होता है, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि लोअर पेयर के पास क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट होता है, और हायर पेयर के पास क्या होता है, लाइन और पॉइंट कांटेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है, द पावर ट्रांसमिटेड बाय ए बेल्ट इज मैक्सिमम व्हेन द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज इक्वल टू, द मैक्सिमम टेंशन इक्वल टू 3 इंटू टी सी, यानी कि 3 इंटू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ कैरोलिस एक्सीलरेशन इज गिवन बाय, कैरोलिस एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड किसे बताया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी जो है, डबल ब्लॉक ब्रेक इज अ टाइप ऑफ, डबल ब्लॉक ब्रेक जो है किसका टाइप है, तो शू ब्रेक का टाइप है आपका। क्वेश्चन नंबर ए है आपका, टोटल स्लिप विल ऑकर इन द बेल्ट ड्राइव व्हेन, टोटल स्लिप कब ऑकर होता है, तो एंगल ऑफ रेस्ट इज 0। ये 2020 में भी आपको पूछा गया था क्वेश्चन और 2022 में भी आप लोग देख लिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन एफ है, विच टाइप ऑफ गियर ट्रेन इज यूज्ड इन द क्लॉक मैकेनिज्म टू ज्वाइन हावर हैंड एंड मिनट हैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, रिवर्टेड गियर ट्रेन। क्वेश्चन नंबर एच है आपका, क्वेश्चन नंबर जी है आपका, द गियर्स यूज टू कनेक्ट नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। तो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्पाइरल गियर या वार्म गियर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर एच है, इफ अ टू मास सिस्टम इज डायनेमिकली इक्विवेलेंट टू अ रिजिड बॉडी देन द सिस्टम विल नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन दैट द, यानी कि देखिए सेम क्वेश्चन आपको फिर पूछ दिया गया कि डायनेमिकली इक्विवेलेंट टू द रिजिड बॉडी द सिस्टम विल नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, यानी कि वहाँ भी आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ भी आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ द रिजिड बॉडी। क्वेश्चन नंबर आई है आपका, फॉर अ गवर्नर रनिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लीव इज, जब गवर्नर जो है कांस्टेंट स्पीड पे रन कर रहा है तो स्लीव पे कितना फोर्स लगेगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 0। क्वेश्चन नंबर जे है आपका, द रिलेशन बिटवीन द कंट्रोलिंग फोर्स FC एंड द रेडियस ऑफ रोटेशन आर स्टेबल कंट्रोल कंडीशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, FC बराबर AR माइनस बी, और अनस्टेबल का है तो आपका FC बराबर AR प्लस बी होता है, और आपका आइसोक्रोनस का है तो FC बराबर A इंटू आर होता है। ये सभी मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया है। तो ये थे आपके 2020, 2021 और 2022 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के राइट आंसर। और इसके पहले मैंने अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 1-2 वीडियो अपलोड किया हूँ और बाकी सब वीडियो भी आपको धीरे धीरे आ जाएंगे। तो सभी वीडियो आप 6 तारीख से पहले देख के उसके बाद एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो मैं आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको 50 से 60 मार्क्स 70 में कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से 1-2 बार देख लीजिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव जो है 14 का 14 नंबर बन जाए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।